नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने संसद के बारे में पढ़ा था, अर्थात व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं अपनी कार्यपालिका की। और इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम कार्यपालिका में एक तो पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में और एक पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, तो अपनी स्टार्टिंग में करने जा रहा हूं किससे? राष्ट्रपति से। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि भारतीय कार्यपालिका में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वहीं कार्यवाहक, नाम मात्र, औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से करता है। इसी कारण हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था के कारण जो वास्तविक प्रधान है हमारी कार्यपालिका का, वो कौन है? प्रधानमंत्री। और औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के, एक मिनट भाई, राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद वर्णित है। ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो पद वर्णित है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में वर्णित है। तथा अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 52 के तहत जो हमारे संविधान में जिस का पद वर्णित है वो हमारा कौन है? राष्ट्रपति। अर्थात अनुच्छेद 52 के तहत भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और 53 के तहत ये कैसा प्रधान होता है? औपचारिक प्रधान होता है। आगे बात करते हैं भाई, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम क्या होता है? नागरिक होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 35 वर्ष की
आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है मित्रों, कि राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सी योग्यताओं का होना ज़रूरी है, कि नंबर 1 वे कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी कम से कम कितनी आयु हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और वो किसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए मित्रों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद तथा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए जी, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत, 54 के तहत जनता द्वारा किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष से, अर्थात जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तो कौन लेते हैं? अच्छा, कौन सी मत पद्धति का इस्तेमाल होता है इसमें? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब ये क्या होती है, हम इसकी प्रक्रिया अभी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया उसमें समझाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, भाग कौन लेता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सभी कौन से सदस्य? निर्वाचित, अर्थात जो चुनकर आते हैं वही इनके चुनाव में भाग लेंगे। कौन कौन इनके चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो सिर्फ और सिर्फ वही सदस्य भाग लेते हैं जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, और विधान परिषद और मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल
तथा महाभियोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तथा गैर संवैधानिक कार्य करता है तो उसे कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रक्रिया को चलाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है तथा संसद के दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटना होता है। ठीक है भाई, तो देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन यदि कोई राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, अपनी गरिमा का दुरुपयोग करता है, तो उसे कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। और उसे कार्यकाल से पहले हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। और ये महाभियोग कहाँ चलता है? संसद में चलता है। लेकिन इसे चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि भाई आपने इस प्रकार से गलत कार्य किया है और आपको हम पद से हटाने जा रहे हैं। सूचित करने के बाद संसद के दोनों सदनों से यदि ये महाभियोग प्रस्ताव 2 तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और अपना पद छोड़ना होगा। इस तरीके से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो आज हमने राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के कार्यकाल और महाभियोग के बारे में अध्ययन किया। आगे हम कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, और उसके बारे में अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद।